स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो हमारी पिछली क्लास थी उसके आगे से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो अभी तक देखा है, पहले हम वहाँ से बात करते हैं कि क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो यूरोपी थे किस कंडीशन में भारत में उनका आगमन हुआ था, है ना। तो उसमें जो कंडीशन बनी थी, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत के बाद अरेबियन समूह, देन हम लोग अफ्रीका क्षेत्र, है ना। यहाँ पर यूरोप, पुर्तगाल, स्पेन, है ना, यूरोप के जो देश हैं इसके इस साइड में हैं। ठीक है, इधर आपका जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है ना, अटलांटिक का। और यहाँ पर ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। तो हम लोगों ने देखा था जब भारत में अरबों का ये अरब समूह है, अरबियन समूह है, जहाँ सऊदी अरब, यमन जैसे देश हैं। ठीक है, इन सब का ये भारतीय व्यापार पर एकीकरण था, पूरा प्रभुत्व था। और हम लोगों ने ये भी जाना कि जो यहाँ पर यूरोपीय देश है, यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में उसी तरह से जैसे अरब का भारत पर पूरी तरह से एकीकरण था व्यापार के क्षेत्र में, उसी तरह से यूरोप पर इटली का एकीकरण था, इनका पूरा प्रभाव था इटली का। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो एक नया साम्राज्य बना था ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य के कारण यहाँ पर जो रोम है, हमारा रोम था, तो रोम के लोग, रोम पर इन्होंने जो पूर्वी रोम था उस पर ओटोमन साम्राज्य का पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित इन्होंने अपना कर लिया, है ना, ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, इनका यहाँ पर पूरी तरह से प्रभुत्व हो गया था। अब जो व्यापार यहाँ भारत से हो रहा था, और ज़्यादातर ये हमने देखा कि ये फारस के खाड़ी से व्यापार करते थे। ठीक, तो कर और सारी व्यवस्थाएं, इस जो व्यापार की विधि थी इस पे इन सब ने कुछ ज़्यादा ही कर थोपना शुरू कर दिया, सामान यहाँ पर महंगे दामों में बिकना शुरू हो गया। तो और इधर जो पश्चिमी यूरोप के थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, उन सब ने जा कर के इस साइड में आपके पूरा इटली में और स्पेन में, पुर्तगाल में और जगहों पर उन्होंने क्या लिया, आश्रय लिया। और यहाँ पर जो समय चल रहा था इसमें पुनर्जागरण हो रहा था, रिनांसा काल था, है ना, रिनांसा काल था और पुनर्जागरण का काल था। वहाँ पे नए नए आविष्कार शुरू हो गए थे, नई नई चीज़ें होना शुरू हो गई थी, जैसे जहाज़ का आविष्कार हो गया, है ना, समय जहाज़ में दिशा मापक यंत्र का आविष्कार हो गया, जिससे उनको यात्रा करने में और सारी चीज़ों में काफ़ी आसानी होने लगी। कुछ आधुनिक चीज़ों को भी इन्होंने का निर्माण कर लिया, आविष्कार कर लिया। और जो रास्ता इन्होंने खोजना शुरू किया, ठीक है ना, तो नेविगेटर, चार्ल्स नेविगेटर यहाँ का शासक रहता है पुर्तगाल का, तो उसी के खर्चे पर उसने सहयोग किया। और वास्को की डिगामा आपने देखा था कि वहाँ से ये आशा अंतरिप यहाँ है, ये आशा अंतरिप पर आ जाते हैं। और यही आशा अंतरिप जो है केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप में ही यहाँ तक तो पहुँचते रहते हैं, इसके पहले भी एक पुर्तगाली यहाँ तक के रास्ते को खोज रखे थे। तो वास्को डिगामा यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक अरब का व्यापारी रहता है अब्दुल मनीत, और उसी के सहयोग से, उसी के साथ ये इधर की यात्रा, भारत की यात्रा करते हैं और एक जो है जल मार्ग की खोज करते हैं। जो ये आते हैं वास्को डिगामा
कालीकट पर, जहाँ पर इनका जमोरिन जो यहाँ का राजा था उसने स्वागत किया। और ये यहीं पर कोचीन में ही क्या किया, अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। और एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, ये तो फारस की खाड़ी है, दो रास्ते होते थे, एक ये लाल सागर का रास्ता होता था, एक फारस की खाड़ी का रास्ता होता था। लाल सागर का जो रास्ता था वो थोड़ा दुरूह था। दुरूह किस लिए था कि यहाँ पर कोहरा आदि बहुत ज़्यादा पड़ता था, है ना, ठंड टाइप में इधर होती थी, ठंड होती थी काफ़ी, तो ठंड के कारण यहाँ पे कोहरा आदि बहुत पड़ता था। और रास्ते में ये जो लाल सागर का क्षेत्र है यहाँ पे पत्थर काफ़ी ज़्यादा मार्ग में पड़ते थे, इसलिए रास्ता काफ़ी कठिन हो जाता था। तो लोगों के लिए ये फारस की खाड़ी का रास्ता सबसे आसान रास्ता होता था। अब यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का स्थापना हो जाने के कारण ये व्यापार इधर से करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था, जिसके कारण यूरोपियों ने क्या किया, नए नए मार्गों की, एक नए मार्ग की खोज किया। और समुद्र के रास्ते मार्ग था, अटलांटिक महासागर में उतर करके ये इधर से केप ऑफ गुड होप होते हुए, आशा अंतरिक्ष होते हुए, ये इसी को उत्तमाशा द्वीप भी कहते हैं। देखिए ये आशा अंतरिक्ष का 3 नाम है, आशा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, और एक नाम इसका और है उत्तमाशा द्वीप। ठीक है ना, तीनों नाम से यही द्वीप जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार पीसीएस में भी बना है ना, और भी कंपटीशन में बनते रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ से फिर ये आते हैं यहाँ पर और ये अपनी फैक्ट्री बना चुके होते हैं। अब क्या हो रहा है, जब पहली बस्ती वास्को डी गामा ने बना लिया, दूसरा दल भी आ चुका था यहाँ पे, उसके बाद और भी सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ, तो फैक्ट्रियाँ यानी जो बस्तियाँ बसा रहे हैं हम पुर्तगाली, तो जब कई धीरे धीरे इनके आवागमन जब शुरू हो गया, चूँकि यहाँ पे मसाले और सारी चीज़, मसाले हो गए, काली मिर्च हो गई, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हो गई, इन सब का रेट जो होता था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूरोप में होता था। यूरोप में उनका रेट ज़्यादा होने के कारण ये लोग आते थे दल के साथ, है ना, समुद्री मार्ग से, और यहाँ से खुद अपने सारी चीज़ों को लेते थे, भारतीयों से खरीदते थे, और ले जा कर के यहाँ पर 60 गुना ज़्यादा में, 60 गुना तक मुनाफा पहली बार वास्को डी गामा ने कमाया था। तो काफ़ी मुनाफे में वहाँ पर ये बेचते थे। ठीक है, और फिर भी इसकी तुलना में सस्ता रहता था, है ना। तो अब आप सोच लीजिए कि इधर से जाता तो और भी महंगा पड़ रहा था, तभी तो इन्होंने एक मार्ग की खोज करके सेल्फ शुरू किया, स्वयं शुरू किया, और उसको भी अपना जो वहाँ जाकर बेचा, तो भारतीय दाम की तुलना में जितने में वो खरीदते थे, उस तुलना में इन्होंने 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इन पुर्तगालियों के यहाँ आवागमन शुरू हो गया, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी एक बस्ती बसाना शुरू किया, जगह जगह इनकी बस्तियाँ बनी। पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया कोचीन में, है ना, पुर्तगालियों द्वारा अगर बात किया जाए, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित, भारत में स्थापित प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो कोचीन था। ठीक है, तो कोचीन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। चूँकि पुर्तगाली आवाज आ रहे हैं, बस्ती इनकी बस रही है, तो यहाँ जो शासक है, पुर्तगाल के राजा हैं, है ना, चार्ल्स प्रिंस नेविगेटर जो थे, और वहाँ के लोगों ने यहाँ के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति किया, है ना, गवर्नर की नियुक्ति करना शुरू किया। गवर्नर का मतलब ये था कि ऐसा एक अधिकारी बना के यहाँ भेजा गया जो बस्तियों पे, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, एक सुप्रीम पावर रहेगी जो यहाँ के लोगों की जो अपनी बस्तियाँ गई हैं उनको कंट्रोल करेगा, और व्यापार कैसे करना है, क्या करना है ना, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। और वो अपना एक यहाँ से राजा से वो अनुमति भी ले लिया, छोटी अपनी एक सेना भी बनाता था, जिसके आधार पर इसने क्या किया, सेना भाई व्यापार करने आए हैं, देश में आए हैं, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों से, चूँकि अरब वाले इनसे ज्वेलिस भी कर रहे हैं, इनका व्यापार प्रभावित होगा, तो ये पहले तो अपने आप को सशक्त करेंगे, बस्तियों की सुरक्षा करेंगे, इसके लिए गवर्नर की नियुक्ति होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो गवर्नर की नियुक्ति होना शुरू हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो पहले गवर्नर के रूप में आएंगे भारत, है ना, पुर्तगालियों में, तो पहला गवर्नर जो आने वाले हैं उनको हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नाम से जानते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो होंगे ये यहाँ आने वाले पहले गवर्नर होंगे। फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। ये पुर्तगालियों द्वारा भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाए गए, है ना। यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर, पुर्तगालियों द्वारा नियुक्त भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर, भारत में नियुक्त प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बनेगा, तो ये बनेंगे प्रथम गवर्नर के रूप में, इनका नाम है फ्रांसिस डी अल्मीडा, पुर्तगालियों द्वारा नियुक्त किए गए भारत के प्रथम गवर्नर, ठीक है। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा, और इनका जो कार्यकाल है वो 1505 से, है ना, 1505 से 1509 तक, 1509 तक ये भारत में रहेंगे। और ये भारत में रहेंगे और यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो हिंद महासागर है ये भारत के नीचे, इधर देखिए बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ठीक है, जो फारस का रास्ता इधर से गुजरा है अरब सागर से होकर के, इधर जो है आपका पूरा हिंद महासागर है अपना, ठीक है। तो ये जो फ्रांसिस डी अल्मेडा होंगे ये यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना, मतलब क्या कि जल में अपने व्यापार के लिए एक शांति का जिससे माहौल रहे, तो शांति कब मिलेगी किसी को, शांति के लिए आपको सशक्त होना जरूरी है। जब आप सशक्त होंगे तो दुश्मन अपने आप दूर भागे रहेंगे। अगर आप सशक्त नहीं हैं, इसी नीति पर इन लोगों ने काम किया और अपने आप को नौसेना के रूप में इन्होंने काफ़ी सेना को संगठित किया और यहाँ पर अपना प्रभाव बनाया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे चल करके समय ऐसा आ जाएगा कि पुर्तगालियों को लोग कर दे करके इधर से व्यापार करेंगे, ठीक है। तो पहले जब ये भारत आ रहे हैं तो उसी हिसाब से अपने सारी रणनीति को ये बना भी रहे हैं भारत में, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि पूरी शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो चैप्टर हमारा है किस तरह से हुआ, किस तरह से पुर्तगाली भारत आना शुरू हुए और किस तरह से प्रथम पुर्तगाली जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा ये भारत के प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए और इनका कार्यकाल हुआ 1505 से 1509, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसको मैंने पूरा एक डिटेल नोट्स के रूप में भी दे रखा है, जिससे यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आपको आपके कंपटीशन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उधर से देखते हैं कि क्या इन्होंने आ करके भारत में क्या क्या किया, ठीक, भारत में इन्होंने आ करके क्या क्या किया। ये देखिए, ये थोड़ा सा, इसको तो मैंने बताया था पिछले नोट